गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हमारा आज का विषय है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बड़ा बेसिकली बताता हूं। मैं कहूं कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है, 87 है। तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? तो बताओ इनमें बड़ी संख्या क्या है? सुनो, एक तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 29, 27, 31, 33, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। एक तो संख्याओं पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन का प्रयोग करें, क्योंकि x मान के करेंगे या कोई मेथड लगाएंगे तो उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा खराब होगा और ऑप्शन से जल्द बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं 87 है, इनमें बड़ी संख्या क्या है? तो ये तो कन्फर्म मान लो कि जो ऑप्शन दे रखे हैं ये बड़ी संख्या क्या है। यदि मैं बड़ी संख्या 29 मान लूं, चूंकि विषम संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, बड़ी यदि मैं ऑप्शन में बड़ी संख्या 29 मानता हूं तो इससे छोटी 27 है, इससे छोटी 25 है, 9 7 16 5 21 यानी कि आना चाहिए 7। तो यह ऑप्शन हमारा गलत है। अब मैं 27 मान लूं, जब 29 से छोटा आएगा तो अब मैं 31 मानता हूं, ऑप्शन सी उठाता हूं। बड़ी 31 है, उससे छोटी 29 है, उससे छोटी 27 है, 9 और 1 10 और 7 17 7, यानी कि हमारी जो बड़ी संख्या है 31 है। सबसे आसान तरीका तो ये है, बट ये तरीका जब छोटा क्वेश्चन हो तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। वैसे हम निकाल सकते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 लगातार अनंत तक चलती हैं। विषम संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या होती है। सम संख्याएं वी नो दैट 2 4 6 8, ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। यदि हमें प्राकृत संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं यदि माननी पड़े, यदि हमें प्राकृत संख्याएं माननी पड़े, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है हम 1 को x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहली संख्या हो गई x, इसमें 1 का अंतर है। नेक्स्ट संख्या हो गई x + 1, x + 2, x + 3, ये प्राकृत संख्या हो गई। विषम संख्याएं यदि माननी पड़े तो 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए पहली संख्या x, इनमें डिफरेंस 2 2 का है, तो नेक्स्ट होगी x + 2। यदि 1 है तो 2 और 1 3 हो गई। x + 4, x को हमने 1 मान रखे हैं, 4 और 1 5 हो गई। नेक्स्ट x + 6, 6 और 1 7 हो गई। यदि सम संख्या माननी पड़े तो जो संख्या 2 से स्टार्ट होती है, और सम में स्पेशल जो कंडीशन है 2 का भाग जाना अनिवार्य है, और जब तक हम 2 से गुणा नहीं करेंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा। जिस संख्या को यदि 2 से गुणा नहीं करेंगे तो उस संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा। तो पहली संख्या 2x माननी है, और इनमें भी 2 2 का अंतर है, इसलिए 2x + 2, अगली 2x + 4, ये सम संख्या होगी। तो नॉर्मल वे में जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। वैसे तो मैंने बताया था ऑप्शन का प्रयोग ही श्रेयस्कर है, सबसे आसान है ऑप्शन का प्रयोग। बट तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग तुरंत दिमाग में आएगा। विषम संख्याएं 1 2 और 3, तीन विषम संख्याएं, और इनका योग 87, x x x 3x और 4 और 2 6 = 87। 3x बराबर, ये 6 उधर माइनस में होगा 81, x 27, सबसे छोटी 27, 27 2 29, 27 4 31। ये तरीका भी बढ़िया तरीका नहीं है, मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं इसका। ये तो वैसे मैंने बेसिकली बताया है, इनका कोई औचित्य नहीं है। देखो, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, केवल एक ही बात याद रखनी है आपको। यदि बड़ी संख्या पूछे या छोटी पूछे, आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, s/n, s सम ऑफ योग 87, n नंबर ऑफ नंबर्स, यहां बड़ी संख्या में जमा करके n-1 करना है। छोटी संख्या के लिए s/n यहां जमा है तो वहां माइनस करना है, अंदर n-1 ही रखना है। ये
कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, अब ऐसे x प्लस 1 x प्लस ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 3 की बजाय 5 संख्या दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, सम विषम का योग और भी बड़ा दे सकते हैं। उनके लिए यही सूत्र सबसे परफेक्ट है। एस सम ऑफ, सम क्या है 87, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, जमा बड़ी में जमा आएगा, छोटी के लिए माइनस आएगा, अंदर इनटू में ब्रैकेट में दोनों में n-1 ही आएगा, प्लस n नंबर कितने हैं 3, 3 में 1 घटाओ 2 बच गया, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29 और 2 31। यदि बड़ी पूछे तो हमारा आंसर केवल 1 ही सेकंड में आएगा। s बटा n 87/3 माइनस n-1, 3 में से 1 घटाओ 2 बच गए, वही यहां 29 सब्ट्रैक्ट 2 बराबर 27, सबसे छोटी आएगी 27 और सबसे बड़ी आएगी 31। बीच की पूछेंगे, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या बच गई, विषम संख्या 29। अब जैसे मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा लेवल का क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मैं कहूं 5 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं का योग 395 है, इनमें बड़ी संख्या क्या है। 5 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं का योग 395 है, बड़ी संख्या क्या है। मैंने अभी बताया था यदि बड़ी संख्या निकालनी है तो s बटा n बड़ी में जमा आएगा, और यदि छोटी निकालनी है, छोटी में s बटा n यहां जमा है माइनस हो जाएगा n-1 और बड़ी आसानी से निकल जाएगा। s क्या है हमारे पास 395 है, अपॉन n क्या है नंबर ऑफ नंबर्स 5 है, जमा 5 में 1 गया तो 4 बचेगा, 5 7 35, 2 बच गए 35, 5 7 35, कितने बच गए 4, 5 9 45, तो ये आ गई 7 9 प्लस 4 8 3 आ गए 83 आ गए, 79 और 4 83। तो बड़ी संख्या का क्या आ गई 83, और छोटी निकालेंगे तो वही 395 अपॉन 5 माइनस यहां n में 1 घटाओ 4, ये आ गया 79 में से 4 गया तो 75 75, सबसे छोटी 75, फिर है 77, फिर है 79, फिर है 81 और फिर 83। ये 5 संख्या हो गई। बड़ी पूछेंगे 83, छोटी पूछेंगे 75, बड़ी पूछेंगे यहां जमा का निशान आएगा, s बटे n सम ऑफ बटे नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स में से 1 घटाओ, यहां जमा करो बड़ी के लिए, छोटी के लिए माइनस करो। ठीक है, अब मैं कहूं कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, इन संख्याओं का योग, या मैं कहूं संख्याओं का योग छोड़ो, संख्याओं के वर्गों का योग, और थोड़ा सा बड़ा बताता हूं, वर्गों का योग 1325 है। इनमें बड़ी संख्या क्या है, इनमें बड़ी संख्या क्या है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है, इनके वर्गों का योग दे रखा है 1325। तो सिस्टमेटिक ढंग से तो 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, तीनों के वर्गों का योग बराबर दे रखा है 1325। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है 3 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें ऑप्शन बड़ी संख्या के रहेंगे, तो क्रमागत लगातार होती है, प्राकृत जो होती है लगातार होती है, तो हम 3 संख्या लेकर उनको उनके वर्गों को जोड़ेंगे, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। आपको डायरेक्ट बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को s बटा n करना है आपको। s सम ऑफ यानी कि जोड़ कितना है 1325, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं टोटल 3, आपको 3 चौका 12, 1 बच गया, 3 चौका 12 और 3 एकम 3, इसमें शेष छोड़ देना है, जितना भागफल है पूरा पूरा वो लिखना है। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और ये संख्या हमेशा बीच में आएगी। ये 21 का वर्ग 441 होता है। अब वर्ग यहां काम आए, बार बार वर्ग वर्गमूल विधि से थोड़ी निकाल देखेंगे, हमें आगे आगे क्वेश्चनों में याद रहने चाहिए। मैंने आपको बार बार हर अपनी क्लास में बताया है। इससे छोटी 20 है और इससे बड़ी 22 है। यदि छोटी संख्या पूछेंगे तो 20 आएगा, ऑप्शन आंसर रहेगा। बड़ी के लिए 22 रहेगा, बीच की पूछेंगे तो 21 रहेगा। ये जो वर्ग है ये बीच की संख्या निकलेगी, ये हमेशा याद रखना।
क्योंकि ये प्राकृत संख्या है इसलिए मैंने प्राकृत ली है। यहां विषम आती तो विषम लेता, सम आती तो सम लेता। ये जरूरी नहीं है कि ये जो मान निकलने वाला पूर्ण वर्ग ही निकले, ये जरूरी नहीं है। इसके अप्रोक्सीमेट लेना है, लगभग में लेना है। अगर यहाँ 442 भी आएगा तो भी हम इसको 21 का वर्ग ही मान लेंगे, क्योंकि 442 के नजदीक 441 है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग मैं कहूं 251 है, और इसमें बड़ी संख्या या छोटी जो भी पूछे वही तरीका लगाना है आपको जो मैंने बताया था। या तो इस तरह निकालोगे, टाइम लगेगा, या ऑप्शन का प्रयोग करोगे, फिर वर्ग करके फिर उनको जोड़ के देखोगे, और डायरेक्ट यदि s बटा n यदि आपने कर दिया 251 बटे सम ऑफ जोड़ नंबर ऑफ नंबर्स 3 का भाग दे दो, 3 8 24, यहां बच गया 1, तो 3 3 9, चूंकि 83 किसी का वर्ग नहीं होता, मैंने बताया था अप्रोक्सीमेट इसके नजदीक वर्ग लेना है। 81 वर्ग होता है 9 का, और चूंकि ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ये बीच की निकलती हमेशा, इससे छोटी 7 का वर्ग, इससे बड़ी 11 का वर्ग, तो ये संख्या आ गई 7 9 और 11। यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग करोगे तो 251 ही आएगा। बड़ी संख्या पूछेंगे तो 11 और छोटी पूछेंगे तो 7। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं। जैसे मैं कहूं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि 280 है तो इनमें बड़ी संख्या क्या है या छोटी संख्या क्या है। देखो, एक तो वही तरीका मैंने सामान्य सा तरीका बताया आपको कि सम संख्याएं मान लेंगे 1 2, उसके बाद में 3 और 4 और 5, और इनको जोड़ के और बराबर रख देंगे 280 के। एक मैंने अभी तरीका बताया कि s बटा n यदि बड़ी संख्या निकालनी है तो s बटा n, बड़ी में यहां प्लस आएगा n माइनस 1, और यदि छोटी संख्या निकालनी है तो वही s अपॉन n, और यहां प्लस की बजाय माइनस और अंदर वही n माइनस 1। s मैंने बताया अभी सम ऑफ यानी कि इनका योग, और n क्या बताया है, n बताया है नंबर ऑफ नंबर्स यानी कि टोटल कितने नंबर हैं, कितने नंबर्स का योग 280 है। s की जगह मैंने लिख दिया 280 अपॉन 5, और जमा n की जगह लिख दिया मैंने 5 और माइनस 1। देखो 5 पंजू 25, 3 बच गए, 5 छंगा 30, और 5 में 1 गया तो 4, यानी कि बड़ा जो नंबर आएगा वो आएगा 60, और छोटा जब निकालोगे तो वही s बटा माइनस n-1, यानी कि ये तो क्या आ गया, ये तो वही आ गया 5 पंजू 56 तो ये आ गया, और माइनस 5 में 1 गया तो 4, यानी 56 में से जब 4 घटाएंगे तो छोटा नंबर आएगा 52, यानी कि 5 संख्याएं छोटी 52 54 56 58 और 60, टोटल 5 सम संख्याओं का योग 280 ही आएगा। तो ये सूत्र चूंकि मैंने अभी बताया है तो मैंने इसको पुनः बता दिया आपको। यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है उसका। क्लियर। अब मैं कहूं, जैसे मान लो मैं कहूं कि 3 क्रमागत, जैसे मैं कहूं कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं के, मैं कहूं विषम संख्याओं के वर्गों का योग 155 है। मैं इसमें भी वही पूछूं भाई बड़ी संख्या क्या है या छोटी क्या है, क्योंकि विषम संख्याएं वे होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, विषम संख्याएं वे होती है। अब मैंने इसमें भी वही तरीका बता रखा आपको कि s बटा n, s सम ऑफ क्या है 155, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं टोटल 3, 3 चौका 12, 3 पंजू 15, 3 पंजू 15, और भाई 3 एकम 3। मैंने बताया था इसके नजदीक बिल्कुल इससे छोटा, इसके नजदीक बिल्कुल अप्रोक्सीमेट आपको वर्ग संख्या लेनी है, तो मैंने मान ली इससे नजदीक, इसके सबसे नजदीक 49 है जो 7 का वर्ग है, और मैंने बताया था ये बिल्कुल बीच की संख्या होती है, इससे छोटी ये संख्या आएगी और इससे बड़ी ये संख्या आएगी, यानी कि 5 7 9 3 संख्या हो गई। यदि बड़ी पूछे तो आपका आंसर 9 होगा, छोटी पूछे आपका आंसर 5 होगा। यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग करोगे तो वही 155 आएगा। अच्छा,
अब प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी समाप्त हुई। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा और वो 2 क्वेश्चन आपको निकालने हैं और मुझे कमेंट्स के द्वारा उन क्वेश्चनों को आप मेरे तक पहुंचाएंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 1, 6 क्रमागत सम संख्याओं 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 402 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या है और यह बताना है कि बड़ी संख्या क्या है। दोनों बातें बतानी है आपको, छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या है। एक सेकंड क्वेश्चन, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यदि 434 है तो तीनों नंबर्स बता दो या बड़ी संख्या बता दो, बड़ी कौन सी है, बीच की कौन सी है या छोटी कौन सी। ये दोनों क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। थैंक्स।